लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले पहले कौन कौन से प्लेयर को रिलीज करने वाली है और कौन कौन से प्लेयर को रिटेन कर सकती है, आज इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। और वीडियो की हम शुरुआत करेंगे बल्लेबाजी सेशन से। तो बल्लेबाजों में सबसे पहला जो नाम आता है ना, उनके कप्तान ऋषभ पंत का। और ऋषभ पंत को देखो 27 करोड़ में खरीदा था और ऐसी काफी अभी रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो उनके ओनर है वो काफी टीम्स के साथ बातचीत कर रहे थे ट्रेड के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उनको वैसे भी कोई नहीं खरीदेगा 27 करोड़ में तो। और दूसरी जो बात है वो इनको रिटेन ही करना पड़ेगा। वो हालांकि देखो कि 27 करोड़ ऋषभ पंत के लिए बहुत ज्यादा है। 14-15 करोड़ होते तो इनफ थे, काफी अच्छी प्राइस थी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 18 करोड़ भी होते तो ये 27 करोड़ बहुत ज्यादा है, बट फिर भी उनको रिटेन करेगी। क्यों रिटेन करेगी? देखो परफॉर्मेंस तो बिल्कुल नहीं आई है, बट रिटेन करने के पीछे वजह है एक चेहरा। क्योंकि किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइजी में देखोगे तो एक अच्छा चेहरा चाहिए, या तो फ्यूचर चेहरा चाहिए या फिर प्रेजेंट में कोई बड़ा चेहरा चाहिए, क्योंकि फैन फॉलोइंग नाम की भी एक चीज होती है, ठीक है। उसी से तो धंधा चलता है। तो सिंपल सी एक अच्छा चेहरा चाहिए जो कप्तान हो, या फिर कप्तान ना भी हो तो भी चलता है, पर एक अच्छा चेहरा चाहिए। तो इसीलिए अब देखो भाई, ऋषभ पंत को तो रिटेन करा जाएगा। बाकी परफॉर्मेंस से देखोगे तो भाई रिलीज ही करना चाहिए। 27 करोड़ में वेस्ट है पिक, ठीक है, बट रिटेन करा जाएगा। दूसरे नंबर पे जो आता है निकोलस पुरन आता है। निकोलस पुरन को भी देखो रिटेन ही करेगी टीम, उस पर कोई दो राय बनती नहीं है, क्योंकि काफी अच्छा परफॉर्मेंस करा है उसने। और वन डाउन देखोगे तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है उसकी, ठीक है, तो उसको भी रिटेन करा जाएगा। और तीसरा जो नाम आता है आयुष बदोनी का। आयुष बदोनी भी देखो जब जब उसको मौका मिला है, कभी कभार उसको 5-6 नंबर पे भेज दो, कभी कभार 4 नंबर पे भी भेजो, जहां जहां भेजो, जैसी कंडीशन है। अगर टीम ऊपर से कोलैप्स हुई है तो बंदा टिक कर 50 रन बनाता है और भाई एकदम रिस्पॉन्सिबल पारी खेलता है, हिटिंग भी कर लेता है। तो आयुष बदोनी को भी रिटेन करना बनता ही है और वो रिटेन होगा ही। फिर उसके बाद जो नाम आता है ना, वो आता है डेविड मिलर का। डेविड मिलर को 7.5 करोड़ में खरीदा था, हालांकि इसको रिलीज करा जाएगा। क्यों करा जाएगा? देखो पिछले 2-3 साल उठा लो, जो गुजरात में भी थे ना, तब भी क्या था, एक मैच मुझे याद है जो 2022 में आई थिंक आई थी, वो मैच 2022 में थी, गुजरात से आई थी, जो चेन्नई के सामने 95 रन कर बनाकर जिता दी थी, पूरा मैच पलट दिया था, ठीक है। बट पिछले 3 साल देखोगे ना, उनके 14 में से 2 मैच में अच्छा किया, वो 12 मैच में फ्लॉप, मतलब ऐसे ही चलता रहा। एक का दुक्का अच्छी मैच आती है, लास्ट ईयर तो वो भी नहीं आई है, मतलब अपने टच में थे ही नहीं। और पिछले 1-2 साल से ऐसा हो रहा है भाई, रिलीज करो 7.5 करोड़ में। भाई आपको फॉरेन प्लेयर में अगर कोई फिनिशर चाहिए, बहुत मिलेंगे और अच्छे अच्छे मिलेंगे, तो भाई रिलीज करा जाएगा। तो लखनऊ का पहला रिलीज प्लेयर होगा डेविड मिलर। फिर नाम आता है आर्यन चुयाल, एक एज अ विकेट कीपर है और एक काफी अच्छा डोमेस्टिक, अगर उसका रिकॉर्ड देखोगे और प्लेयर भी देखोगे, काफी बढ़िया प्लेयर है। फ्यूचर देखोगे तो काफी अच्छा है, उसको रिटेन करेगी टीम और काफी सोच कर लिया था और अच्छा प्लेयर है। फिर उसके बाद जो नाम आता है वो आता है अब्दुल समद का। देखो अब्दुल समद का देखोगे तो उसके बल्ले से लास्ट ईयर देखो काफी अच्छा बल्ला बोला है, और नीचे से जो रन्स आते थे ना, नीचे से आयुष बदोनी, अब्दुल समद मिलकर ही रन बनाते थे, और खासकर अब्दुल समद, क्योंकि डेविड मिलर की पूरी जो कमी थी ना, उनके बल्ले से रन ही नहीं आ रहे थे। मिलर का तो बल्ला बिल्कुल नहीं चला लास्ट ईयर, तो उसकी जो कमी थी ना, अब्दुल समद ही फील कर रहा था। आखिरी 2 ओवर में रन बना दिए, आखिरी ओवर में रन बना दिए, तो ऐसे ऐसे काफी रन बनाए हैं। अगर कंडीशन के हिसाब से देखो कि एंड में आकर रन बनाए एज ए इंपैक्ट प्लेयर भी, तो काफी बढ़िया पीक है, रिटेन ही करेगी टीम और रिटेन ही करना चाहिए। फिर नाम आता है मैथ्यू ब्रेडजेकी का। देखो मैथ्यू ब्रेडजेकी को रिलीज करा जाएगा, 75 लाख में लिया था, पर रिलीज करना बनता क्यों है? क्योंकि फॉरेन स्लॉट अब तक खाली हो जाएगा। क्योंकि जो अभी जो प्लेयर है ना, देखो साउथ अफ्रीका से अभी पाकिस्तान के सामने 3 मैच खेला, पाकिस्तान की पिच थी जो बैटिंग फ्रेंडली रहती है, तीनों मैच में रन नहीं है, ठीक है, कभी कभार चलने वाला प्लेयर है। और आईपीएल जैसे बड़े लेवल पर इसका सच में कोई काम नहीं है। इसको रिलीज करो, बहुत बतेरे ऑप्शन मिलेंगे मिनी ऑप्शन में। आपको सच बताओ, फॉरेन प्लेयर में तो बहुत ऑप्शन मिलने वाले हैं। फिर नाम आता है हिम्मत सिंह का। देखो हिम्मत सिंह काफी कंसिस्टेंट हिटर टाइप का बैट्समैन है, अच्छा T20 का प्लेयर देखोगे, काफी अच्छा है, उसको रिटेन करेगी टीम। फिर बात करते हैं ऑलराउंडर सेशन की। देखो ऑलराउंडर सेशन में पहले जो 2 नाम आते हैं ना, वो आते हैं एडम मार्करम और मिचेल मार्श। दोनों ने देखो लास्ट ईयर है ना, ओपनिंग से आई थिंक, जहां तक अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है आंकड़ा, पर 1000 से ज्यादा रन बनाए थे इन्हीं दोनों ने मिलकर, 1000 से ज्यादा ओपनिंग पेयर ने लखनऊ की। भाई इनको मतलब आंखें बंद करके रिटेन करना चाहिए। और दोनों देखो बॉलिंग कर लेते हैं। मिचेल मार्श से ओवर नहीं करवा रहे थे क्योंकि थोड़ी इंजरी इश्यू भी था, तो लास्ट ईयर नहीं करवा रहे थे, अभी थोड़ा और अच्छे हो गए हो तो उससे बॉलिंग भी आप डलवा सकते हो। और मार्करम तो डाल ही देता है भाई, दोनों गजब के पीक है और दोनों सस्ते में मिले थे, उनको रिटेन करो, रिटेन करने लायक पीक है ही।
फिर नाम आता है अर्शिन कुलकर्णी का। देखो अर्शिन कुलकर्णी का डोमेस्टिक अगर रिकॉर्ड देखोगे तो विकेट्स भी उस बंदे ने चटकाई है, गेंद भी सॉरी रन भी अच्छे लगा देता है, ठीक है, बैटिंग भी अच्छी खासी जानता है, विकेट्स भी ले लेता है। तो एज अ डोमेस्टिक प्लेयर देखोगे काफी बढ़िया है। और एज अ देखो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में देखोगे तो हर दिन नया नया टैलेंट आता है, ठीक है। तो अगर उनको लगेगा कि इससे बेटर ऑप्शन मिनी ऑप्शन में है तो रिलीज भी कर सकते हैं, पर मुझे लग नहीं रहा रिलीज करना चाहिए, काफी बढ़िया पिक है। फिर नाम आता है शाहबाज अहमद का। देखो शाहबाज अहमद को मैं सच बताऊं तो रिलीज आप कर सकते हो, पर लास्ट ईयर थोड़ा खराब गया था। हालांकि देखो बॉलिंग से है ना पहले जैसी बॉलिंग रही नहीं है, इतना विकेट टेकिंग कुछ है नहीं, ठीक है, पर बल्ला अच्छा खासा चल जाता है। क्योंकि आप लास्ट ईयर देखोगे तो कुछ खास अच्छे रन नहीं बनाए, क्योंकि मौके भी नहीं मिले कि एक आध मैच में बैटिंग का मौका मिला था, बाकी 2-3 मैच में सिर्फ गेंदबाजी कराई है। फिर नाम आता है युवराज चौधरी का। देखो युवराज चौधरी एक मतलब समझ के चलो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में एक अच्छा खासा नाम है और अच्छे रन बनाता है, बल्ले से भी अच्छा रन बनाता है, विकेट्स भी अच्छी चटकाता है, एक अच्छा ऑलराउंडर है। हो सकता है इस साल उसको एक आध 2 मैच में खेलने का भी मौका मिल सकता है, काफी अच्छा प्लेयर है, रिटेन करेगी टीम। फिर बात करते हैं बॉलर्स की। देखो मेन जो लखनऊ की दिक्कत रही थी ना वो बॉलर्स ही रही थी। लास्ट ईयर देखोगे रन्स तो बन ही जा रहे थे, पर 230 अगर लखनऊ रन बना देती थी तो लखनऊ के बॉलर 230 चेज भी करवा देते थे। तो सबसे बड़ी दिक्कत कहां थी? उनकी गेंदबाजी में। तो सबसे पहला जो उनका नाम आता है मयंक यादव। देखो 14 करोड़ में रिटेन करा था भाई, कोई सेंस नहीं बनता मयंक यादव को 14 करोड़ में रिटेन करना, क्योंकि एक आध अगर अच्छी मैच गई थी लास्ट और उससे पहले की अगर साल देखोगे जहां पे मयंक यादव ने अच्छी गेंदबाजी कराई थी, वो गुजरात के सामने 5 एक विकेट चटकाई थी, 4 या 5 विकेट नहीं आरसीबी के सामने चटकाई थी, मुझे एग्जैक्ट यहां आरसीबी के सामने चटकाई थी। तो एक मैच के आपने देखा और उसके बाद देखोगे तो मयंक यादव पीटा ही था। लास्ट ईयर भी 2 मैच खेला था, एक मैच में 60 रन दिए थे भाई, 4 ओवर में 60 रन दिए थे। ना लेंथ और लाइंथ का कोई भरोसा नहीं है। जैसे उमरान मलिक आया था, जैसे उमरान मलिक के 150 प्लस स्ट्राइक रेट करके काफी टीम ने इंटरेस्ट दिखाया और फिर कुछ नहीं है, लेंथ लाइंथ कुछ नहीं, पीट ही रहा था। वैसे ही सेम केस भी बन सकता है। और इंजरी कंसर्न बहुत होते हैं, जैसे लॉकी फर्गूसन हो गया, उसका भी इंजरी कंसर्न बहुत रहता है। सेम चीज यहां पे भी लागू होती है। और आप 14 करोड़ देकर आपको इंजरी में ही बैठाना है, आपको नहीं खिलवा सकते। ज्यादातर टाइम यही होगा, ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर हुआ तो इस साल होगा, ऐसा ही होता है, ज्यादातर टाइम यही होता है। आप पूरी 14 मैच नहीं खिला पाओगे तो क्या करना है, आप अच्छे प्लेयर्स के ऊपर जाओ। और वैसे भी इतना कोई खेला नहीं है मयंक यादव कि आप उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर पाओ और 14 करोड़ देकर ट्रस्ट कर पाओ कि भाई ये कर ही देगा। तो भाई सीधा सीधा रिलीज करो, अच्छे पेसर्स मिलेंगे मिनी ऑप्शंस में से, वो उठाओ और अपनी बॉलिंग बढ़िया करो। क्योंकि आप जो हारे थे ना, वरना आप जीत जाते, क्योंकि आपने पहला जो हाफ था आईपीएल का 7 में से भाई 5 मैच जीत लिए थे, 10 पॉइंट आपके हो गए थे, फिर भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्यों? आपकी बॉलिंग की वजह से। तो आपकी बॉलिंग बढ़ने की जरूरत है और मयंक यादव को रिलीज करो, फंड्स निकालो। उसके बाद मोहसिन खान को भी रिलीज करो, क्योंकि मोहसिन खान का एक बहुत ही अच्छा इनके पास ऑप्शन आ चुका है, आकाश सिंह। आकाश सिंह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी कराई थी एज अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। देखोगे काफी अच्छी गेंदबाजी कराई थी, लास्ट ईयर 3 मैच खेली थी, तीनों में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करा था। तो मोहसिन खान भी इंजरी कंसर्न था लास्ट ईयर, उससे पहले देखो उनका आईपीएल 2023 बहुत बढ़िया गया था। फिर 24 में बहुत ज्यादा पीटे थे, क्योंकि इंजरी के बाद आए थे, कुछ खास पीटे ही थे। फिर लास्ट ईयर नहीं खेल पाए, तो इंजरी कंसर्न भी रहता है और इतना भी फॉर्म डीप हो रहा है, तो आप उनको रिलीज करो, मोहसिन खान को भी रिलीज करो। और उनके जगह आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा बैकअप आ चुका है, आकाश सिंह बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहा है और बहुत अच्छा बॉलर भी है, आप उसको रिटेन ही करोगे और आप उसके साथ चलो। फिर नाम आता है रवि बिश्नोई का, 11 करोड़ में रिटेन करा था और लास्ट ईयर मुझे एक मैच भी याद नहीं आ रहा उनके साथ मतलब 4 ओवर कंप्लीट करवाई हो। मुझे हालांकि प्रॉपर देखा नहीं है, पर मैंने जो लास्ट ईयर की जो मेरी मेमोरीज है, जितनी मैचेस देखी है ना, किसी में 2 ओवर डलवाई गई है, आखिरी में 15 ओवर के बाद बुलाया गया है, 3 ओवर डलवाई गई है। तो 11 करोड़ देकर आपने एज अ विकेट टेकिंग अपना प्राइम बॉलर के तौर पर आपने यूज करने गए थे रवि बिश्नोई को, पर वो यूज ही नहीं किया है, और यूज करने गए भी है तो पीटा ही है। और उससे पहले का भी साल देखोगे तो इतना विकेट टेकिंग नहीं रहा है। हालांकि कभी कभार इकोनॉमिकल चला जाता है, पर विकेट इतनी नहीं मिल पाई है पिछले 2 साल अगर पकड़ लो तो। और लास्ट ईयर इतना आपने यूज ही नहीं किया है, तो आप उसको भी देखो रिलीज कर सकते हो। और मेरे हिसाब से रिलीज करना चाहिए आपको, क्योंकि रिलीज करोगे आपको 11 करोड़ मिलेंगे और आप अच्छे ऑलराउंडर्स देखो, फॉरेन ऑलराउंडर्स देखोगे काफी आप अच्छे पिक कर पाओगे, और गेंदबाज भी पेसर अच्छे पिक कर पाओगे, क्योंकि आप अपने स्लॉट जितने खाली करोगे, जितने पैसे आपके पास ज्यादा होंगे, अच्छे आप पिक कर पाओगे। वैसे भी आपने इतना यूज नहीं किया है, जो मैं प्लेयर रिलीज करने के बाद मयंक यादव को आपने यूज नहीं किया, मोहसिन खान को भी, वैसे दोनों इंजर थे, पर इंजर्ड नहीं भी होते तो काफी इस साल भी इंजरी इशू उनका चलता ही, तो खामखा क्यों उनको पाल कर रखे हो, छोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। और रवि बिश्नोई का भी सेम केस देखो, रवि बिश्नोई को तो आपने इतना यूज ही नहीं किया है, आपने जिस हिसाब से उनको लेकर आए थे और जिस हिसाब से वो है और यूज भी किया है तो पीटा भी है, ठीक है, दोनों चीज दिखी गई है।
तो रवि बिश्नोई को भी रिलीज करो। उसके बाद जो नाम आता है आवेश खान का, देखो आवेश खान भी पिटता तो बहुत खूब है, बट एक काफी मैचेस में नीचे से उसने मैचेस निकाली है, ठीक है, आखिरी ओवर में मैचेस निकाली है, वैसे निकालता है ठीक ठाक, एवरेज बॉलर है, मैं इतना बहुत अच्छा नहीं मानता, मुझे पसंद नहीं है सच बताओ तो आवेश खान, इतना कोई अच्छी बॉलिंग उसकी मुझे लगती नहीं है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस देखो कि काफी बढ़िया आई है, लास्ट ईयर भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस आई है, हालांकि 10 से ऊपर की इकोनॉमी है, बट ठीक है, काफी मैचेस में अच्छा किया है आवेश खान ने। आप सबको तो रिलीज नहीं करोगे और करना भी नहीं चाहिए, तो आवेश खान को आप रिटेन करो, एक ठीक ठाक पीक है। फिर नाम आता है आकाशदीप का, देखो आकाशदीप को 8 करोड़ में खरीदा था, वो भी भाई पिटने वाले ही बॉलर है। मैंने जब इनकी जब स्क्वाड पीक हुई थी ना, मैंने आपको उसी दिन बोला था जब मेगा ऑक्शन था, उसी दिन रात को जो बड़ा वीडियो आया था, मैंने तभी आपको बोला था कि लखनऊ की बॉलिंग जो है ना भाई 200 रन अगर उनकी बैटिंग बना भी लेगी ना तो ये 200 रन खा भी लेगी, ऐसा हर बार हुआ है, 230 खाकर आई है, ठीक है। तो इनकी बॉलिंग ही ऐसी, आकाशदीप पिटने वाला बॉलर है, आवेश खान पिटने वाला बॉलर, रवि बिश्नोई भी पिटता है, सब पिटने वाले इनके पास बॉलर है। ऐसा नहीं है कि कोई रन रोक दे और प्रेशर बिल्ड करे, ऐसे कोई नहीं है, विकेट टेकिंग बॉलर्स ही नहीं है इनके पास। आकाशदीप को भी भाई रिलीज करो, 8 करोड़ में रिलीज ही करो, रिटेन मत करना, फिर से पछताओगे। फिर नाम आता है एम सिद्धार्थ का, देखो एम सिद्धार्थ को रिटेन करो, काफी अच्छा बॉलर है, यंग बॉलर है और काफी अच्छी बॉल डाल देता है, विकेट टेकिंग बॉलर है, आप उसको रिटेन करो, काफी कम प्राइस में लिया, आप रख सकते हो एज अ बैकअप बॉलर के तौर पर, क्योंकि आप जो फ्रंट जो उनका आपका बॉलर होगा वो आप मेगा मिनी ऑक्शन से लोगे, एक अच्छा स्पिनर एक की जरूरत है आपको जो मिनी ऑक्शन से आप उठाओगे, तो आपको एम सिद्धार्थ एज अ बैकअप के तौर पर काफी बढ़िया पिक रहेगी, उसको रिटेन करो। और आकाश सिंह का तो मैंने आपको पहले ही बोला, आप अगर मोहसिन खान को रिलीज करो ना, आकाश सिंह उसका बहुत अच्छा ऑप्शन है। आकाश सिंह बहुत अच्छी लेफ्ट आर्म फास्ट ब्रेक गेंदबाजी लास्ट ईयर करवा कर दी और काफी अच्छी करा सकता है। फिर नाम आता है दिग्वेश राठी का, दिग्वेश राठी देखो लास्ट ईयर बहुत कमाल की परफॉर्मेंस आई थी, उससे हर बार 4-4 ओवर भी करवाई गई है, जैसे रवि बिश्नोई के साथ ऐसा हुआ है उसके साथ नहीं हुआ है, और काफी अच्छी बॉल भी कराई है बंदे ने, रिटेन करेगी टीम। फिर नाम आता है एस जोसेफ, समार जोसेफ की बात करूं, बॉल इसने अच्छी करवाई, अगर इंटरनेशनल परफॉर्मेंस भी देखोगे तो अच्छी है, खराब नहीं है, बट आप देखो एक अगर सच्ची बताऊं तो फॉरेन ऑप्शंस में आप देखो, आप एवरेज पिक के साथ मत जाओ, फॉरेन ऑप्शन आपको मिनी ऑप्शन में भी बढ़िया मिलने वाले हैं, तो आप उसको रिलीज करो, कोई अच्छे और एक पेसर्स के साथ जा सकते हो, फॉरेन पेसर्स बहुत है मिनी ऑप्शन में मिलेंगे आपको बहुत अच्छे। फिर नाम आता है प्रिंस यादव का, देखो प्रिंस यादव से लास्ट ईयर काफी मैचेस खिलाई गई थी और काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करी है, पिछली 1-2 जो आखिरी की मैचेस थी उसमें खराब आई थी, पर शुरू के अगर आप मैचेस देखोगे अच्छी स्लोवर वन डाल रहा था, अच्छी यॉर्कर डाल रहा था, बीच में भी अच्छी गेंदबाजी करा रहा था, तो प्रिंस यादव को आप रिटेन करो, 30 लाख में लिया आई थिंक जहां तक मुझे याद है, और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करी है बंदे ने और बहुत टैलेंटेड बॉलर है, उसको रिटेन करो। फिर आखिर में नाम आता है राजवर्धन हंगरागरेकर का, और ये बंदा भी देखो काफी टैलेंटेड बॉलर है, उसको भी रिटेन करो टीम, और रिटेन करेगी भी जहां तक लग रहा है, हर 1-2 साल के बाद आपको अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। तो मेरे हिसाब से जो फाइनल रिलीज प्लेयर लिस्ट बननी चाहिए वो इस प्रकार रहेगी, डेविड मिलर, मैथ्यू ब्रैकेटजी, मयंक यादव, मोहसिन खान, रवि बिश्नोई, आकाशदीप और एस जोसेफ। तो आपकी राय क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक कर देना भाई वीडियो को, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में।